हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। कभी कंगाली, बदहाली और बेरोजगारी के लिए बदनाम बिहार आज वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर अपने उत्पादों के एक्सपोर्ट के जरिए अपनी महत्वपूर्ण जगह बना रहा है। बिहार के अनूठे उत्पाद, पारंपरिक शिल्प और कृषि उपज न केवल भारतीय बाजारों में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक खास पहचान बनाई है, जो अब न सिर्फ राज्य के खजाने को डॉलर और पाउंड से भर रहा है, बल्कि बिहार के लोग भी समृद्ध हो रहे हैं और कंगाली बदहाली के दौर को पीछे छोड़कर एक सम्मानित और खुशी का जीवन जी रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी 5 चीजें या उत्पाद हैं जो विदेश भेजकर या यूं कहें दुनिया को एक्सपोर्ट कर बिहार न सिर्फ अपनी गरीबी तेजी से खत्म कर रहा है, बल्कि राज्य के लोगों को भी अमीर बना रहा है। और लोग कह रहे हैं पैसा ही पैसा होगा। हम आपको बताएंगे कि कृषि पर आधारित बिहार ने अपने खास उत्पाद से लेकर राज्य में लगी फैक्ट्रियों में बने प्रोडक्ट तक को विदेश भेजकर खूब पैसा छाप रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार मुख्य कृषि पर आधारित है, इसलिए यहाँ के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और हाल ही में बने लॉजिस्टिक्स पार्क और ड्राई पोर्ट काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार के जिस एक उत्पाद ने पूरी दुनिया में राज्य का डंका बजाया है, वो है मखाना, जिसे फॉक्स नट्स के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र का ये विशेष उत्पाद अब वैश्विक स्तर पर बिहार की पहचान बन चुका है। मखाना स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में बेहद लोकप्रिय है और चीन, जापान, अमेरिका और यूरोपीय देशों में मखाने का बड़ा निर्यात किया जाता है। देश में मखाना उत्पादन का 90% हिस्सा बिहार से आता है, जिसमें से अधिकांश मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में होता है। वैश्विक बाजार में मखाने की बढ़ती मांग को देखते हुए बिहार सरकार और अन्य संस्थाएं इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। बिहार से हर साल लगभग 10,000 से 12,000 टन मखाना निर्यात किया जाता है, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जो सीधे बिहार सरकार की झोली में आती है। दरभंगा को मखाना एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए विशेष पहल की गई है, जिसमें टेस्टिंग लैब की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा करने के प्रयास शामिल हैं। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के किसान भी इस उद्योग से बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बिहार की शाही लीची, जो लगभग हर साल 400 मीट्रिक टन विदेश भेजी जाती है। हालांकि निर्यात की ये मात्रा परिवहन सुविधाओं की कमी और कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं के कारण सीमित है। उदाहरण के तौर पर दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो संचालन सिर्फ लीची सीजन में ही होता है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इन सुविधाओं में सुधार किया जाए तो निर्यात में वृद्धि संभव है। मौजूद वक्त में सिर्फ लीची के एक्सपोर्ट से बिहार सरकार को 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू विदेश से मिलता है, जो डॉलर और पाउंड में होता है। बिहार की शाही लीची की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खूब है। खास तौर पर यूरोप, अमेरिका और एशियाई देशों में बिहार की लीची के स्वाद और गुणवत्ता को सराहा जाता है। यही कारण है कि सरकार ने कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग हाउस स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे लीची के निर्यात को बढ़ावा मिल सके और सरकार के साथ ही किसानों की भी आमदनी डबल हो सके। बिहार अपने चावलों की अच्छी क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि बिहार से बासमती और अन्य चावलों का निर्यात हर साल बढ़ रहा है, जिससे राज्य को अच्छी आमदनी होती है। भारत में कुल बासमती चावल निर्यात का लगभग 15% हिस्सा बिहार से होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 5.24 मिलियन टन बासमती चावल निर्यात किया, जिसकी कीमत 5.83 अरब डॉलर रही। इस निर्यात में बिहार का योगदान बढ़ रहा है, खासकर क्योंकि यहाँ के बासमती चावल की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है। अरबों डॉलर के इस कारोबार से बिहार के किसान भी संपन्न हो रहे हैं और सरकार की झोली भी विदेशी मुद्राओं से भर रही है। राज्य से गैर बासमती और सेला चावल का निर्यात भी होता है। हाल के वर्षों में भारत ने चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है, जिससे कुल निर्यात में तेजी आई है।
बिहार जैसे राज्यों को इससे सीधा फायदा हुआ है। इन चावलों की खड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका में भारी मांग है, जो निर्यात वृद्धि का मुख्य कारण है। अब चौथे नंबर पर है मधुबनी पेंटिंग्स, जिसे देश ही नहीं दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स मुख्य रूप से अमेरिका, जापान, मलेशिया और यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती हैं। अनुमान है कि हर साल मधुबनी पेंटिंग्स और अन्य कला उत्पादनों से बिहार को लगभग 30 से 50 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिलती है। मधुबनी पेंटिंग्स की अनूठी शैली और जैविक रंगों की वजह से ये पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है और वैश्विक बाजार में काफी डिमांड है। इसके अलावा भागलपुर का टसर सिल्क और हस्त निर्मित ब्लॉक प्रिंटिंग उत्पाद भी जापान, पोलैंड और कनाडा जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। इन उत्पादों की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बढ़ाई जा रही है। 5वें नंबर पर जो सबसे अहम एयरपोर्ट बिहार ने शुरू किया है वो है साइकिल का। जी हाँ, जिसे प्रदूषण के इस दौर में सबसे सुरक्षित और किफायती छोटी यात्राओं का साधन माना जाता है। इससे पैसे की भी बचत होती है और शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। बिहटा में साल 2014 में शुरू हुए हीरो साइकिल के प्लांट ने बिहार से एक्सपोर्ट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। 7 एकड़ जमीन पर 115 करोड़ की लागत से शुरू किए गए हीरो साइकिल फैक्ट्री से अब 70 से अधिक देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को साइकिल निर्यात किया जाता है। इसके वैश्विक निर्यात से होने वाली आय इसके वार्षिक कारोबार में महत्वपूर्ण योगदान करती है, जो 3000 करोड़ से अधिक है। हालांकि बिहटा संयंत्र से विशेष रूप से किए गए निर्यात की मात्रा और आय से संबंधित सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि इसमें 5% आमदनी बिहटा संयंत्र से ही होती है, क्योंकि इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख यूनिट है। अब आपको हम बिहार के उस ड्राई पोर्ट के बारे में बताते हैं जिसने राज्य के लिए एक्सपोर्ट का ऐसा दरवाजा खोल दिया, जिससे अब बिहार गरीब नहीं, सिर्फ अमीर और समृद्ध बन रहा है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह बिहटा में खोला गया है, जहां से बिहार, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से के छोटे और बड़े व्यापारी अब आसानी से अपना सामान बड़े स्तर पर विदेशों में भेज सकते हैं। ये ड्राई पोर्ट बिहार में प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खोला है। उद्घाटन के साथ ही इस ड्राई पोर्ट से 7 कंटेनर का एक कंसाइनमेंट जो रूस भेजा गया, जिसमें लेदर और अन्य सामान थे। ड्राई पोर्ट को इनलैंड कंटेनर डिपो कहा जाता है। ये ऐसे एरिया में खोला जाता है जहां किसी प्रकार के समुद्र से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। ये किसी भी व्यापारी को अपना सामान आयात और निर्यात करने के लिए पूरी सुविधा प्रदान करता है। यहाँ उन्हें कस्टम क्लियरेंस भी कराई जाती है। भारत के अंदर कुल 80 ऐसे ड्राई पोर्ट है। प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पूरे देश में 11 ICD हैं, जिसमें बिहार के बिहटा में ये 11वां सूखा बंदरगाह है। इस ड्राई पोर्ट के खुल जाने से व्यापारियों के साथ साथ 250 लोगों को स्थानीय स्तर में रोजगार मुहैया हो रहा है। साथ ही आगे 7000 लोगों को इससे रोजगार मिलने के रास्ते खुल गए हैं। इस ड्राई पोर्ट के शुरू होने के महज 15 दिनों के अंदर 100 लोगों ने इसके जरिए अपने व्यापार बढ़ाने के लिए पूछताछ की है। इसी से आप इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।